अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी काले तितर के बारे में होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तितर को गर्मियों के अंदर मिट्टी देने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तितर को किस टाइम देनी है, कैसे देनी है, आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि काले तितर को मिट्टी देना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों जिस तरह इंसानों के लिए पानी ज़रूरी होता है, उसी तरह काले तितर के लिए मिट्टी भी ज़रूरी होती है। जिस तरह इंसान जो है वो पानी के ज़रिए नहाकर अपने जिस्म को साफ़ करता है, इसी तरह काला तितर जो होता है ना वो मिट्टी के अंदर खेल कर अपनी गर्मी और अपने जिस्म, उसके परों में जो चिचड़ियाँ वगैरह या कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो मिट्टी में खेल कर उसको अपने परों को, अपने जिस्म को साफ़ करता है। दोस्तों काला तितर मिट्टी के अंदर जो है ना वो खेल के अपने आप को बहुत जो है ना वो सुकूनदेह महसूस करता है, बहुत उसको सुकून मिलता है। और अच्छी मिट्टी अगर आप अपने काले तितर को देते हैं ना, तो आपके काला तितर जो है ना वो मस्ती भी अच्छी करेगा। तो आज मैं आपको जो मिट्टी बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ये मिट्टी काले तितर के लिए बहुत ज़्यादा अहम मिट्टी है, और यही मिट्टी आप जो है ना अपने काले तितर को रोज़ाना दिया करें। तो सबसे पहले मैं आपको जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी है वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा और देने किस टाइम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये चीज़ें नोट कर लें जो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो है ना जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, वो आपने ले लेनी है 2 से 4 किलो। 2 से लेके 4 किलो तक आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आपने लेनी है ले लें। उसके बाद दोस्तों जो भट्ठे वाली मिट्टी होती है वो आपने लेनी है 1 पाव। इसके अलावा दोस्तों आपने जो गोबर की राख होती है ना, जब गोबर से थापियाँ बना के उसको जलाते हैं तो उसकी राख बनती है, वो भी आपने 1 पाव ले लेनी है। 2 खाने वाले जो छोटे चम्मच होते हैं वो आपने लेने हैं सौंफ के, और 5 अदद जो है ना वो छोटे खाने वाले चम्मच आपने अरके गुलाब के लेने हैं। ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। लाल ज़रख़ेज़ मिट्टी आपने लेनी है 2 से 4 किलो। जो भट्ठे वाली मिट्टी होती है वो आपने ले लेनी है सिर्फ़ 1 पाव, और जो गोबर की राख होती है वो भी 1 पाव लेनी है। जो सौंफ होते हैं वो आपने 2 छोटे खाने के चम्मच ले लेने हैं, और जो अरके गुलाब होगा वो 5 खाने के चम्मच, जो छोटे खाने के चम्मच जो होते हैं ना वो 5 अदद लेने हैं। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भट्ठे वाली मिट्टी होगी ना उसको आपने एक दफ़ा छान लेना है। आपको पता होता है भट्ठे वाली मिट्टी के अंदर जो है वो छोटे छोटे कंकर वगैरह भी होते हैं, तो वो आपने छान के उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। एक खुला आपने बर्तन ले लेना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने जो लाल मिट्टी होगी वो डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपने भट्ठे वाली मिट्टी डालनी है उसके अंदर, और फिर आपने क्या करना है जो गोबर की राख होगी वो भी आपने उसके अंदर डाल देनी है। उसको दोस्तों आपने एक दफ़ा बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि वो सारी का कलर जो है ना वो एक जैसा हो जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जो सौंफ होंगे ना वो आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, बिल्कुल उनका पाउडर बना लेना है। तो पाउडर बना के वो भी उसके अंदर आपने मिट्टी में शामिल करके उसको मिक्स कर लेना है। और आखिर पे दोस्तों आपने जो अरके गुलाब की 5 चमची होंगी वो आपने उसके ऊपर डाल देनी है। वो डालने के बाद फिर दोबारा एक दफ़ा आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि हर चीज़ जो है ना सौंफ का जो पाउडर होगा और अरके गुलाब होगा वो सारा उसमें मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक शापर ले लेना है, बड़ा सा शापर। उसके अंदर आपने वो मिट्टी डाल के ऊपर से शापर का मुंह बंद करके आपने रख देनी है। दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपने सुबह तितर को मिट्टी देनी है ना, तो आपने ये मिट्टी इस टाइम सेकंड टाइम तैयार कर लेनी है। इस टाइम आप मिट्टी तैयार कर लें, शाम टाइम या सेकंड टाइम शापर में उसको बंद करके रख दें। तो अगले दिन दोस्तों जब 9-10 बजे अच्छी धूप निकल आए, सही धूप जो है ना अच्छी होनी चाहिए, तेज़ धूप होनी चाहिए।
उस वक्त दोस्तों आपने क्या करना है, उस मिट्टी का जब आप शापर खोलेंगे ना, एक दिन पहले आपने शाम को बंद किया होगा, तो जब आप सुबह उसको शापर खोल लेंगे ना, तो एक बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी आपको उस मिट्टी में से। वो खुशबू जो होगी ना, वो तितर के लिए भी बहुत अच्छी होगी। तितर उसमें मिट्टी में खेल के जो है ना खूब मस्त हो जाएगा, और उसको जो है ना एक दफ़ा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका तितर। तो सुबह आपने जब धूप निकल आए तो आपने अपने तितर को जो है ना वो मिट्टी देनी है। जैसे भी तरीका आप जो भी पहले इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके के साथ आपने वो मिट्टी तितर को देनी है। तो इस मिट्टी से इंशाल्लाह आपका तितर जो है ना वो खूब मस्ती भी करेगा और बिल्कुल फिट रहेगा। आपके तितर की जो गर्मी शर्मी है ना उसके अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपका तितर जो है ना एक दफ़ा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।